हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म और यह हमारे वीडियो का पार्ट 10 है। यहाँ हम कर रहे हैं एक्सरसाइज के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर। तो देखते हैं हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव वन वर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी बाय ऑक्सीडाइजेशन ऑफ फूड। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि फूड का ऑक्सीडाइजेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो ये एनर्जी जो फूड का ऑक्सीडाइजेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ये प्रोसेस कहलाता है सेलुलर रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। फूड का जब ऑक्सीडाइजेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है और ये प्रोसेस कहलाता है सेलुलर रेस्पिरेशन। क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। नेम द फ्लैप दैट क्लोज द विंड पाइप व्हेन यू स्वेलो फूड। जब आप फूड को स्वेलो करते हो तो विंड पाइप को एक फ्लैप टाइप का स्ट्रक्चर होता है, वह क्या करता है? क्लोज कर देता है। तो उसे क्या कहते हैं? वह उसे कहते हैं हम इपीग्लोटिस। ठीक है, आपको बताया था चैप्टर पढ़ाते समय कि इपीग्लोटिस क्या करता है। जब हम फूड स्वेलो कर रहे होते हैं तो विंड पाइप को क्या करता है? क्लोज कर देता है ताकि फूड जाए हमारा डायरेक्ट स्टमक में और विंड पाइप में नहीं जाए। क्योंकि फूड अगर विंड पाइप में चला गया तो क्या होगा? हम बहुत ही अनकंफर्ट हो जाएंगे, हमें छींकें आने लगेगी, खांसी आने लगेगी और नाक से आंख से पानी निकलने लग जाएगा। तो हमारा इपीग्लोटिस यही काम करता है। क्वेश्चन 3 देखिए, विच मस्कुलर पार्ट ऑफ द बॉडी प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी हेल्प एयर टू ब्रीथ इन एंड आउट। अब यहाँ कहा जा रहा है कि हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर एक मस्कुलर पार्ट होता है जो हमें ब्रीथ इन और आउट करने में हेल्प करता है। तो भैया चेस्ट कैविटी के अंदर मस्कुलर पार्ट कौन सा है? चेस्ट कैविटी के अंदर मस्कुलर पार्ट क्या है? डायाफ्राम है, जिसको क्या है? शीट ऑफ मसल्स की एक शीट है जिसे हम कहते हैं डायाफ्राम। तो भाई आपसे पूछा जाए मस्कुलर पार्ट ऑफ चेस्ट कैविटी जो ब्रीथ करने में हेल्प करता है इन और आउट, तो वह है हमारा डायाफ्राम। क्वेश्चन 4 देखिए, टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड। ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड आउट करना, ये प्रोसेस क्या है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग है ऑक्सीजन को इनटेक करना और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करना। क्वेश्चन 5 देखिए, नेम द पोर्स इन द स्टेम एंड लीव्स ऑफ प्लांट थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारे जो प्लांट की स्टेम्स होते हैं और प्लांट की जो लीव्स होती हैं, इन दोनों के अंदर ही पोर्स होते हैं गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए। तो हमारी लीव्स के अंदर जो पोर्स होते हैं उनका नाम बताइए और जो हमारे स्टेम के अंदर पोर्स होते हैं उसका भी नाम बताइए। तो भैया पोर्स इन लीव्स के अंदर क्या होते हैं? पोर्स, वो कहलाते हैं स्टोमेटा। लीव्स के अंदर जो पोर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। और पोर्स स्टेम के अंदर जो पोर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं लेंटिकल। लेकिन लेंटिकल का काम क्या है? लेंटिकल ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेंटिकल हमारे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते हैं। जो स्टेम के अंदर जो पोर्स होते हैं लेंटिकल, वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन जो हमारे लीव्स के अंदर जो पोर्स होते हैं वे दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन आउट करते हैं, और रात में क्या करते हैं? रात में ऑक्सीजन लेते हैं एनवायरनमेंट से और कार्बन डाइऑक्साइड आउट करते हैं। तो लीव्स के पोर्स दोनों काम करते हैं, लेकिन जो हमारे स्टेम जो लेंटिकल होते हैं, स्टेम के अंदर जो पोर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं लेंटिकल, वह सिर्फ ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने का काम करते हैं। क्वेश्चन 6 देखिए, इन सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा एंड पैरामीशियम एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर बाय। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो यूनिसेलुलर होते हैं, जो वन सेल एंड ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास एक ही सेल से बने होते हैं, जो जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम जो है, वो गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। तो कैसे करते हैं? उनके अंदर रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो किस तरह से होता है? तो डिफ्यूजन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन्स। उनकी जो सेल मेम्ब्रेन्स होती है, आपको पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वे सेल से बने हैं और वो उनकी सेल के अंदर जो भी
जो भी उनके अंदर जो भी मटेरियल होता है वो कवर होता है एक सेल मेम्ब्रेन से। एक पतली सी झिल्ली होती है जिसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन्स। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन्स होती है इसके थ्रू ही ये क्या करते हैं, गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। गैसेस आती हैं इनकी बॉडी में और गैसेस जाती भी इसी सेल मेम्ब्रेन्स के थ्रू है। तो डिफ्यूजन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो डिफ्यूजन होता है, गैसेस का जो प्रसार होता है, विसरण होता है, उसके थ्रू ही ये गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। अब हम बाकी के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 7 है एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन फिश अकर बाय। यहाँ पे कहा जा रहा है कि फिश किस तरह से गैसेस एक्सचेंज करती है। फिश के पास गैसेस एक्सचेंज करने के लिए क्या है, तो फिश के पास गैसेस एक्सचेंज करने के लिए गिल्स हैं। जो वाटर में ऑक्सीजन डिजोल्व होती है, फिश क्या करती है, वो ऑक्सीजन उसके गिल्स में पहुंचती है। गिल्स में क्या है, उसके कैपिलरीज का नेटवर्क है। जो कैपिलरीज क्या है, थिन ब्लड वेसल्स हैं। तो गिल्स के अंदर जो ये थिन ब्लड वेसल्स हैं, इनमें ऑक्सीजन पहुंचती है और इन थिन ब्लड वेसल्स से ऑक्सीजन पहुंचती है फिश के बॉडी के ऑल पार्ट में। और जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और वह कार्बन डाइऑक्साइड इन गिल्ट के रास्ते से ही आउट हो जाती है और वाटर में डिजोल्व हो जाती है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन फिश अकर बाय गिल्स। फिश में गैसेस एक्सचेंज करने के लिए क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। क्वेश्चन 8 देखिए, ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन द शुगर मॉलिक्यूल्स इन फूड आर ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो उसमें क्या होते हैं, शुगर मॉलिक्यूल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वह प्रोसेस कहलाता है ऑक्सीडाइजेशन। और ये ऑक्सीडाइजेशन का प्रोसेस जब होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होती है। अब ऑक्सीजन और जब ग्लूकोज आपस में रिएक्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडाइजेशन। जब ऑक्सीडाइजेशन का प्रोसेस कहलाता है बर्निंग एज अ फ्यूल, है ना। बर्निंग एज अ फ्यूल जब होती है तभी एनर्जी प्रोड्यूस होती है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी रिलीज होता है। तो शुगर, तो यहाँ पे ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन द शुगर मॉलिक्यूल इन फूड आर ऑक्सीडाइज। शुगर मॉलिक्यूल ऑफ फूड क्या होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे। यहाँ पे लिखा जाएगा ब्लैंक में ऑक्सीडाइज, है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी रिलीज होगी। 9 क्वेश्चन देखते हैं। रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड। बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन क्या कहलाता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। वह रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है उसे हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्वेश्चन 10 देखिए, ट्रेस द पाथ ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बाय फिलिंग इन द ब्लैंक विद द मेन ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि रेस्पिरेशन करते समय हम ऑक्सीजन लेते हैं तो उस पाथ को आप ट्रेस करिए। ऑक्सीजन रेस्पिरेशन करते समय जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो उस पाथ को आपको ट्रेस करके बताना है कि किस तरह से ऑक्सीजन आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन में पहुंचती है। तो देखिए, सबसे पहले ऑक्सीजन पहुंचती है आपके नॉस्ट्रिल एंड नेसल कैविटी में। नॉस्ट्रिल और नेसल कैविटी, नॉस्ट्रिल से ऑक्सीजन पहुंचती है आपके नेसल कैविटी में और नेसल कैविटी से पहुंचती है आपके ट्रैकिया। और ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है जिसे कहते हैं हम ब्रोंकाई। सिंगुलर कहलाती है ब्रोंकस और ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड होता है तो वो कहलाती है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जाके खुलती है हमारे लंग्स में। लंग्स के अंदर क्या होते हैं, लंग्स के अंदर भी और ब्रांचेज होती हैं जिन्हें कहते हैं ब्रोंक्योलीज, है ना। लंग्स के अंदर भी ब्रोंकाई और ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है जिन्हें हम कहते हैं ब्रोंक्योलीज। और ब्रोंक्योलीज के लास्ट में होते हैं एयर बैग जिन्हें हम कहते हैं एल्वियोली। और एल्वियोली के सराउंडिंग होती है ब्लड वेसल्स और इन ब्लड वेसल्स में एल्वियोली क्या करती है, ऑक्सीजन पहुंचाती है और कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। तो ब्लड में वेसल्स में जाता है ऑक्सीजन और ब्लड वेसल्स से जाता है हमारी पर सेल में। तो इस तरह से ऑक्सीजन हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन जब हम लेते हैं तो वो इस तरह से हमारे सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन में पहुंचती है। तो यहाँ पे यही पूछा है कि ऑक्सीजन पहुंचने के पाथ को बताइए। आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन में ऑक्सीजन किस तरह से पहुंचती है तो उस पाथ को यहाँ पे आपको ट्रेस करना है। ठीक है, तो ठीक है, सबसे पहले ऑक्सीजन जाएगी आपकी नॉस्ट्रिल से नेसल कैविटी में और फिर ट्रैकिया में। ट्रैकिया 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा जो कहलाएंगी ब्रोंकाई। ब्रोंकाई आपके लंग्स में जब पहुंचेंगी तो वो और भी ज्यादा ब्रांचेस में बढ़ जाएगी जिसे हम कहेंगे ब्रोंक्योली। और ब्रोंक्योली के लास्ट में होंगे एयर बैग।
जिसे हम कहेंगे एल्वियोली। एल्वियोली के सराउंडिंग होंगी हमारी ब्लड वेसल्स, और इन ब्लड वेसल्स में एल्वियोली ऑक्सीजन पहुंचा देगी और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगी, और ब्लड वेसल्स से हमारी ऑक्सीजन जाएगी हमारी बॉडी की पर सेल में। ठीक है, तो इस तरह से आप बता सकते हो कि किस तरह से ऑक्सीजन पहुंचती है हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में। ठीक है, क्वेश्चन 11 देखिए, द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द ब्लड विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इज हीमोग्लोबिन। हमारे ब्लड के अंदर एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ही हमारे ब्लड के कलर को रेड रखता है, और इसमें काफी मात्रा में आयरन होता है, Fe होता है। तो ये हीमोग्लोबिन क्या होता है, जब ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो जाता है तो हम इसे कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब ये हीमोग्लोबिन ही क्या होता है, हमारे पूरी बॉडी में ब्लड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। हमारे ब्लड के साथ ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के ऑल पार्ट में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है हीमोग्लोबिन, है ना। हमारे ब्लड के साथ ऑक्सीजन भी तो ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, तो हमारे ब्लड के साथ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्वेश्चन 12 देखिए, सम एग्जांपल ऑफ कोल्ड ब्लड एनिमल। कोल्ड ब्लड एनिमल के एग्जांपल देने हैं, फिश, स्नेक, बटरफ्लाई, क्रैब्स। ये क्या है, हमारे कोल्ड ब्लड एनिमल्स के एग्जांपल है। कोल्ड ब्लड एनिमल जो होते हैं वो क्या होता है, जब उनमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है ना, तभी उनमें एनर्जी आती है, तभी वह मूव कर पाते हैं, तभी उनकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है और वह मूव कर पाते हैं। कोल्ड ब्लड एनिमल क्या करते हैं, जब रेस्पिरेशन करते हैं तभी उनकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है और तभी वह मूव कर पाते हैं। तो ये क्या है, फिश है, स्नेक है, बटरफ्लाई है, क्रैब्स है, एक्सेट्रा है। और जो वार्म ब्लड एनिमल होते हैं वो क्या होते हैं, जब उनको रेस्पिरेशन करते हैं तो उनकी बॉडी में इतनी ज़्यादा हीट रिलीज होती है, हीट बनती है कि उनको उसे आउट करना पड़ता है, अपने सराउंडिंग उसको आउट करना पड़ता है। तो वार्म ब्लड जो एनिमल होते हैं वह जब रेस्पिरेशन करते हैं तो जो हीट रिलीज होती है उसे वह अपने सराउंडिंग आउट कर देते हैं। लेकिन कोल्ड ब्लड एनिमल क्या करते हैं, उस हीट को एनर्जी के रूप में यूज करते हैं मूवमेंट करने के लिए। ठीक है, तो जो सम एग्जांपल ऑफ कोल्ड ब्लड एनिमल क्या है, फिश, स्नेक, बटरफ्लाई, क्रैब्स एक्सेट्रा। क्वेश्चन 13 देखते हैं, इनहेल एयर हैज 21% ऑक्सीजन एंड 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम इनहेल करते हैं तो हम 21% ऑक्सीजन ले रहे होते हैं और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड भी ले रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम ऑक्सीजन ही ले रहे हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड भी ले रहे होते हैं, क्योंकि भाई एनवायरनमेंट में तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो हम 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड भी ले रहे होते हैं और 21% ऑक्सीजन भी ले रहे होते हैं। और एक्सहेल एयर है 16.4% ऑक्सीजन एंड 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड। और जब हम एक्सहेल कर रहे होते हैं तो हम 16.4% ऑक्सीजन आउट कर रहे होते हैं और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड आउट कर रहे होते हैं। क्योंकि भाई जब आप रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हो आप कार्बन डाइऑक्साइड भी तो बनाते हो, आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड भी तो रिलीज होती है, तो उसको भी तो आउट करना होता है। तो आप देखिए कि आप इनहेल तो 0.04% ही कर रहे हैं, लेकिन एक्सहेल आप कर रहे हैं 4.4%। ठीक है, और आप एक्सहेल करते समय ऐसा ही नहीं कि सिर्फ आप कार्बन डाइऑक्साइड ही आउट कर रहे हैं, आप ऑक्सीजन भी आउट कर रहे हैं, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा मात्रा में आप ऑक्सीजन आउट कर रहे हैं 16.4%, और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड आप आउट कर रहे हैं 4.4%। ठीक है, ऑलवेज ब्रीथ थ्रू योर नोज एंड नॉट योर माउथ। हमेशा ब्रीथ करो अपनी नोज से, माउथ से ब्रीथ मत करो। क्यों? क्योंकि नोज में क्या होते हैं, हमारी जो नेसल कैविटी है उसमें हेयर होते हैं और म्यूकस नाम का एक स्टिकी पदार्थ होता है। तो ये क्या होता है, जब हम एयर से गैसेस ऑक्सीजन लेते हैं, तो एनवायरनमेंट से जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो क्या होता है, ये जो हेयर और जो म्यूकस है वो हमारे स्मोक और डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेते हैं। और जब ये स्मोक और डस्ट पार्टिकल हमारे नेसल कैविटी में हमें इरिटेट करने लगते हैं तो हम स्नीज करते हैं और ये आउट हो जाते हैं हमारे नोस्ट्रिल से, जो हमारे नाक के दो रास्ते हैं उनसे आउट हो जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, हम अनप्योर एयर लेने से बचते हैं। इसलिए हमें कहा जाता है ऑलवेज ब्रीथ थ्रू योर नोज एंड नॉट योर माउथ। अच्छा, क्वेश्चन 15 क्या है, स्नीजिंग हेल्प्स टू एक्सपेल डस्ट पार्टिकल
फ्रॉम द इनहेल एयर। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब डस्ट पार्टिकल आप इनहेल कर लेते हैं तो क्या होता है, स्नीजिंग आपकी हेल्प करती है उस डस्ट पार्टिकल को आउट करने में, क्योंकि भाई आपने डस्ट पार्टिकल इनहेल कर लिया तो क्या होगा, आपकी नेसल कैविटी में इरिटेशन स्टार्ट हो जाएगी। आपको क्या होगा, आप क्या अनकंफर्ट फील करेंगे और उस कंडीशन में आप स्नीज करेंगे, और जब आप स्नीज करेंगे, आप छींकेंगे तो क्या होगा, स्मोक और डस्ट पार्टिकल आपकी बॉडी से आउट हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, स्नीजिंग हेल्प टू एक्सपेल डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द इनहेल एयर। अब हम बाकी के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 16 है, कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू CO2 एंड इथेल अल्कोहल इज कॉल्ड। यहाँ पे कहा जा रहा है कि शुगर का कन्वर्ट हो जाना CO2 और इथेल अल्कोहल में क्या कहलाता है। तो आपको पता है कि जो एनएरोबिक होते हैं वे विदाउट ऑक्सीजन रेस्पिरेशन करते हैं और उनकी सेल्स में जो शुगर होती है वो CO2, इथेल अल्कोहल और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू CO2 एंड इथेल अल्कोहल इज कॉल्ड। तो जो शुगर का CO2 और इथेल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाता है, फर्मेंटेशन कहलाता है। क्वेश्चन 17 देखिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एनिमल टेक प्लेस इन मैनी वे, नेम 3। जो एनिमल होते हैं उनमें गैसेस एक्सचेंज करने के लिए बहुत से प्लेसेस होते हैं। अलग अलग एनिमल्स में गैसेस एक्सचेंज करने के लिए अलग अलग प्लेसेस होते हैं। तो आपको कोई 3 प्लेसेस का नाम बताना है। तो देखिए आंसर में है सेल मेम्ब्रेन्स। कुछ एनिमल जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम जो कि यूनिसेलुलर है, 1 सेल से बने हैं, इनके पास गैसेस एक्सचेंज करने के लिए सेल मेम्ब्रेन्स होती है। और स्किन होती है हमारी फ्रॉग और अर्थवर्म के पास, मॉइस्ट स्किन होती है फ्रॉग और अर्थवर्म के पास, इसके थ्रू ये गैसेस एक्सचेंज करते हैं। कुछ एनिमल्स के पास एयर होल होते हैं जिन्हें हम स्पेरिकल्स भी कहते हैं, जैसे कि इंसेक्ट वगैरह होते हैं, इनके पास एयर होल होते हैं गैसेस एक्सचेंज करने के लिए, जैसे कि एंट है, बटरफ्लाई है, कॉकरोच है, ये सब क्या करते हैं, अपने स्पेरिकल्स के थ्रू गैसेस एक्सचेंज करते हैं थ्रू गिल्स। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो गिल्स के थ्रू गैसेस एक्सचेंज करते हैं, जैसे कि हमारी फिश है। और कुछ एनिमल्स लंग्स के थ्रू भी गैसेस एक्सचेंज करते हैं। कुछ एनिमल्स के पास लंग्स होते हैं गैसेस एक्सचेंज करने के लिए, जैसे कि फ्रॉग है। एज अ ह्यूमन ये इनके पास लंग्स हैं गैसेस एक्सचेंज करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18 देख लो, ऑक्सीजन इज कैरीज टू द सेल बाय द ब्लड। ऑक्सीजन को हमारे ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाता है और सेल तक पहुंचाता है। ठीक है, इन व्हाट फॉर्म इज ऑक्सीजन कैरिड इन द ब्लड। अब ये जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में किस फॉर्म में कैरी होती है। आपको ये तो पता है कि जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाता है और बॉडी की पर सेल तक पहुंचाता है। अब ये जो ब्लड में ऑक्सीजन है ये किस फॉर्म में कैरी होती है, तो ये हमारे ब्लड में ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में कैरी होती है। ठीक है, ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ जब ये ऑक्सीजन मिलती है तो ये कहलाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन 19 देख लेते हैं, डिफाइन द टर्म ब्रीथिंग रेट। अब ब्रीथिंग रेट से क्या समझते हो, नंबर ऑफ टाइम अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट इज टर्म एज ब्रीथिंग रेट। एक इंसान 1 मिनट में कितनी बार ब्रीथ कर पा रहा है वह कहलाता है उसका ब्रीथिंग रेट। ब्रीथिंग रेट मतलब उसका 1 मिनट में वह कितनी बार इनहेल और ब्रीथिंग का क्या मतलब है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। तो 1 मिनट में एक इंसान कितनी बार इनहेल और एक्सहेल कर पा रहा है यह उसका ब्रीथिंग रेट कहलाता है। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर तो कर लिए हैं। अब अगले वीडियो में हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।